हरे कृष्णा। आज आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ पद्म पुराण से। एक चूहिया थी जो कि रात में भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसको बड़ी भूख लगी थी, तो घूमते 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 भगवान विष्णु के एक मंदिर में घुस गई। वहां पे भगवान विष्णु के सामने एक दिया जल रहा था और ये जो चूहिया थी घी को खाने के लालच में रेंगते रेंगते उस दिए के पास पहुंच गई। और दिया वो चूंकि मध्यम गति से जल रहा था, तो चूहिया को लगा कि ये तो दिया बुझ चुका है, घी खा सकती है वो। जैसे ही उस दिए में घी खाने के लिए मुंह लगाई, वो बाती जो दिए का बाती था उसके दांतों में फंस गया। और जब दिए का बाती दांतों में फंस गया तो थोड़ी तेज गति से वो जलने लगा, जिससे चूहिया का मुंह भी जलने लगा। वो चूहिया बार बार उस बाती को मुंह से निकालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इस तरह से दांत में फंस गया था उसके कि वो निकल नहीं रहा था। अब चूहिया जलने लगी और उसको पीड़ा होने लगी। उस पीड़ा के कारण वो इधर उधर फुदक फुदक करके भागने लगी, छटपटाने लगी। और बाती उसके मुंह में जल रहा है और वो खुद फुदक रही है, इधर उधर भाग रही है, छटपटा रही है। तो जानते हैं भगवान विष्णु क्या कंसीडर किए? भगवान विष्णु ने कंसीडर किया कि ये चूहिया मुझे दीप दिखा रही है, दीप दान कर रही है और साथ में नृत्य भी कर रही थी। और उस समय कार्तिक का महीना था, इसलिए उस चूहिया को दीप दान करने का असीमित लाभ मिला, भगवान की असीमित कृपा मिली। भगवान चूंकि अदोषदर्शी हैं, वो किसी में दोष नहीं देखते। देखिए, हम संसार में दूसरे में बुराइयां देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बुराइयां हमारे हृदय में होती है, इसलिए हमें दूसरे के हृदय में, दूसरे में वो बुराइयां दिखती है। लेकिन चूंकि भगवान में कोई दोष नहीं है, परम शुद्ध है वो, इसलिए वो अदोषदर्शी है। वो दूसरे में भी दोष नहीं देखते। उन्होंने ये नहीं देखा कि चूहिया हमारे जलते हुए दिए की घी खाने आई थी। उन्होंने ये कंसीडर किया कि ये चूहिया हमको दीप दान कर रही है। और भगवान उसको अपने धाम बैकुंठ लोक में भेज दिए, यानी कि चूहिया को मरने के बाद 84 लाख जीव जोनियों में नहीं भटकना पड़ा, उसको भौतिक बंधन में नहीं फंसना पड़ा, वो सीधे बैकुंठ लोक चली गई। तो ये महत्व है कार्तिक महीने में भगवान को दीप दिखाने का। देखिए, वो चूहिया जानबूझ करके नहीं, अनजाने में भगवान को दीप दिखा दी थी और वो भगवत धाम चली गई। तो सोचिए, अगर हम सब प्रेम पूर्वक पूरे कार्तिक महीने में भगवान को दीप दान करेंगे, भगवान को दिया दिखाएंगे, तो फिर हमें कितना लाभ प्राप्त होगा। दीप दान करने की बड़ी सरल विधि है। मिट्टी का दिया होता है, वो लाइए, उसमें घी में लगा हुआ बत्ती या फिर तिल के तेल में लगा हुआ बत्ती आप लगा दीजिए और उसको भगवान के चरणों में 4 बार, उनके कमर पे 2 बार, मुख पे 3 बार और फिर 7 बार पूरे शरीर पे दिखाइए। हो गया दीपदान। अगर ये नहीं याद पड़ रहा है कि 4, 2, 3, तो पूरे 7 बार भगवान के शरीर पे आप दिया दिखा दीजिए। फिर तुलसी महारानी हो तो तुलसी महारानी को 3 बार दिखा दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं या गुरु तत्व हैं, गुरु परंपरा है, तो उनको भी दिखा दीजिए। या नरसिंह भगवान, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मानी, जो भी भगवान के फोटो हैं, आप उन सबको दिखा सकते हैं। आप अपने पूर्वजों के लिए भी दीपदान कर सकते हैं। एक दीप लेकर के आप अपने पूर्वजों के नाम से दिखा सकते हैं, जिसे आकाश दीप भी कहते हैं हम सब। इससे उनका भी उद्धार हो जाएगा। दीपदान की इतनी महिमा है। और फिर जो दिया हम भगवान को एक बार दिखाते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं करते, उसको रख दीजिए। पूरे कार्तिक महीने में जितने भी दीप इकट्ठा हो, वो सबको एक जगह ले जाकर के या तो नदी में या फिर तालाब में या फिर किसी पेड़ के पास विसर्जन कर दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं परिवार में, सबसे दीपदान कराइए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सबसे दीपदान कराइए भगवान का। देखिए, मिट्टी के दिए में कितना पैसा लगता है? 1 रुपया का दिया आता है वो। 1 रुपये का दिया, 2 रुपये का बाती, हो गया भगवान का दीपदान। अगर कोई सोने का दीपदान करना चाहता है तो सोने के दीप में भी वो भगवान को दिया दिखा सकता है, लेकिन दोबारा उसमें नहीं दिखाते, वो दान कर देते हैं। हाँ, भगवान के प्रचार में भगवान के भक्तों को वो दान कर देते हैं। तो ये है दीपदान की विधि। तो बड़ा महत्व है दीपदान करने का। पुराणों में वर्णन आता है, जो कोई भी कार्तिक महीने में राधा कृष्ण भगवान को दीप दिखाता है, उसके कई कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं एक कल्प में। तो सोचिए कि करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान को कार्तिक महीने में दीप दिखाने से। इसलिए कार्तिक महीने में हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि भगवान को दीप दान करें और साथ में दामोदर अष्टकम का पाठ करें। दामोदर अष्टकम भगवान यशोदा दामोदर के लिए सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित प्रार्थना है। उस प्रार्थना को हमें गाना चाहिए और साथ में दीप दिखाना चाहिए। दामोदर अष्टकम कैसे गाते हैं?
ये आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे दामोदर अष्टकम इस्कॉन, तो बहुत सारे भक्तों के द्वारा गाया गया है दामोदर अष्टकम। ये आपके आसपास में इस्कॉन के मंदिर है, सेंटर है, तो वहां पे जाइए, वहां पे प्रतिदिन दीपदान होता है, वहां पे दीपदान कीजिए। भक्त लोग दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, वहां पे जाइए, गाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। तो कार्तिक महीने में जितना संभव हो सके हमें उतना ज्यादा भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए भगवान की भक्ति में अपने आप को, क्योंकि ये बम्पर सेल है भगवान की कृपा का, भगवान की भक्ति का सेल लगा हुआ है कार्तिक महीने में। तो जितना हम फायदा उठा सकते हैं हमें प्रयास करना चाहिए, एक महीने तो एकदम झोंक ही देना चाहिए अपने आप को भगवान की भक्ति में। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको और ढेर सारी सनातन धर्म से रिलेटेड, भगवान की भक्ति से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और कमेंट में अगर आपके कार्तिक महीने को लेकर के कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कम से कम कार्तिक मास की जय ये तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हम सब नेक्स्ट वीडियो में।